वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का टूर्नामेंट के हवाले से चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। मज़ीद कहा कि आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, इसके बाद ही कुछ और है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चेयरमैन पीसीबी बोले कि हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। मौसम की बात करेंगे। पाकिस्तान आलूदा ममालिक में पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जबकि शहर में मजमूई शरह 261 रिकॉर्ड की जा रही है। फिदा हुसैन में आलूदगी की शरह 374 रिकॉर्ड की गई है। फेज़ DHA की बात की जाए तो शरह आलूदगी 283 पर जा पहुंची है। सैयद मुरातिब अली रोड पर आलूदगी की शरह 278 रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 259 पर जा पहुंची है, जबकि माहिरीन के मुताबिक शहर में बारिश बरसने के भी चंद इम्कानात अब मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 250 रिकॉर्ड की गई है। कोमल आगाह कीजिएगा। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। सुबह के वक्त खुनकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, इस वक्त मौसम कैसा है और स्मोक की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर शहर में स्मोक सूरत हाल के हवाले से। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान आज भी पहले नंबर पर आलूदा ममालिक में विराजमान है। AQI 250 रिकॉर्ड किया गया है। जब हम बात करते हैं अपने शहर यानी कि बागों के शहर लाहौर के हवाले से, तो लाहौर में AQI की मजमूई शरह 261 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर आलूदा शहर देखा जा रहा है। जबकि बाकी मुतादिद इलाकों की हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका फिदा हुसैन 374 और फेस DHA 283, सैयद मुरातिब अली रोड में 278, US काउंसलेट में 279 जो है वो AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। फिजाई आलूदगी के बादल मुकम्मल तरीके से लाहौर शहर की जान नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके पेश नज़र लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और विदाउट मास्क घरों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि जहां पर हमें फिजाई आलूदगी से खुद को महफूज रखना है, हमें अपने प्यारों की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं लाहौर शहर के मौसम के हवाले से। तो सुबह के औकात में हम लोग महसूस करते हैं कि खुनकी में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं AQI में जहां पर हम देखते हैं कि सुबह के औकात में इजाफा होता है, वहीं फिजाई आलूदगी में इजाफे के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि खुनकी बढ़ रही है, यानी कि सर्दी का एहसास जो है वो हर बदलते दिन के साथ इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से नजर आई, क्योंकि माहिरीन मौसमियात की जानिब से बता दिया गया था कि शुमाल मगरबी हवाएं 7 दिसंबर को लाहौर शहर की हदूद में दाखिल हो रही हैं, जो कि शहरी लाहौर की 7 की रात और 8 के दोपहर तक शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए थे। और ये भी बताया जा रहा था कि शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर शहर में अब्र रहमत बरसने का सबब बन सकती हैं, जो कि इस वक्त सूरत हाल कुछ बहुत ही खूबसूरत सी देखने को मिल रही है। सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियाँ, कभी बादल टुकड़ियों की शक्ल में हमें उफक पर नजर आते हैं, यानी कि हमारा आसमान आज बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है। बादल टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद है, परिंदे चहचहा रहे हैं, लाहौर ये भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सर्दी में भी अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और यूं लाहौर शहर में एक अलग सा ही निखार देखने को मिल रहा है। सर्दी का एहसास भी बढ़ा है, हवाएं भी हल्की सी रफ्तार से चल रही हैं और आज दिसंबर महसूस हो रहा है कि दिसंबर का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, क्योंकि ठंडी ठंडी रातों के साथ अब ठंडे ठंडे दिन भी हो चुके हैं, यानी कि इस वक्त भी बहुत ही खूबसूरत सा समा महसूस हो रहा है। और इर्द गिर्द जब आपके बहुत ही हरियाली हो, या फिर अगर हम PHE की बात करते हैं तो गुल दाऊदी भी सज चुकी है, रंग बिरंगे वो मुख्तलिफ मकामात की जानिब भी रुख कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से रेस को फिजा को एंजॉय किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से इस वक्त इम्कानात बताए जा रहे हैं कि बारिश बरस सकती है, चंद इम्कानात हैं, लेकिन इम्कानात हैं ज़रूर। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर इम्कानात मौजूद हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर फिजाई इबादत कॉलोनी मॉडल बाजार के गिर्द तजावुज़ात की भरमार है। मकीन शदीद परेशान है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, बसाम सुल्तान से जानेंगे। जी बसाम।
जी बिल्कुल आवाज़ों से लग रहा होगा कि मैं शायद किसी मछली मंडी में मौजूद हूँ, लेकिन ये वहादत कॉलोनी का रिहायशी इलाका है जहाँ पर तजावज़ात भी कायम कर लिए जाते हैं और रोज़ाना रेडी बानों की जानिब से ये ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले रिहाइश पजीर जो इलाका मकीन है उनको रहने में और यहाँ से खुसूसी तौर पर गुजरने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे कैमरामैन इफ्तिखार आपको दिखा सकें तो ये पीछे जो है वो शदीद तौर पर जो है वो तजावज़ात कायम कर लिए जाते हैं। गलियों के बाहर, सड़कों के ऊपर नीचे बैठ के व्यापारी और रेडियां लगाकर जो है वो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इस इंतज़ाम की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से यहाँ पर सफाई के निज़ाम भी जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर रहते हैं। मेरे कैमरामैन वो पीछे आपको दिखा सके तो यहाँ पर रेडियों के साथ जो है वो गंद भी नीचे जो है वो गिरा दिया जाता है, जिसकी कोई सफाई जो है वो नहीं की जाती। ये ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कार्रवाई की और ये जो तजावज़ात हैं। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बताएंगे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप पर नस्ब ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 से 2 साल का अरसा हो चुका है, बंद पड़ा है। प्लांट पर लगे तमाम जो नल हैं ये मुकम्मल तौर पे गैर फ़ाल और नाकारा हो चुके हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो पानी के हसूल के लिए उनको किन मुश्किलात का सामना है, इनसे बात करेंगे। सर, तकरीबन कब से ये फिल्टर प्लांट बंद है और पानी का हासिल कहाँ से करते हैं अब? पानी हम यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है पाकर, वहाँ से पानी लेके आते हैं। फिर हालांकि ये हमारे सामने ही है, लेकिन ये 1.5-2 साल से जो है ना ये बंद है। और पहले इन्होंने फिर मोटरें लगाई थी, फिर मोटरें कोई चोरी करके ले गया। दोबारा फिर इसी डिपार्टमेंट ने ये मोटरें लगाई, फिर कोई चोरी करके ले गया। तो ये सिलसिला इसी तरह ही है बस। अब ये देख लें आपके सामने ही काफ़ी कचरा, लोग यहाँ पे कचरा भी फेंकते हैं। हालांकि यहाँ पे डेली सफाई भी होती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जी फिल्टर प्लांट पर लगे तमाम जो नल हैं कोई एक। जी अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल लाइन से आपको आगाह करेंगे, पुलिस एहलकारों ने शहरी की गाड़ी से 1.5 लाख चुरा लिए। डॉल्फिन एहलकार शाहिद, रोहेल और कांस्टेबल आमिर ने कार सवार मियां बीवी को रोका। डॉल्फिन एहलकार ने शराब नोशी करने पर खुर्रम गिल को बीवी और गाड़ी समेत थाने बंद करवाया। कांस्टेबल आमिर ने गाड़ी बंद करवाने के दौरान खातून के बैग से 1.5 लाख चुरा लिए। खुर्रम गिल की बीवी की शिकायत पर पुलिस हुकाम ने इंक्वायरी की तो एहलकार कसूरवार करार पाए गए हैं। पुलिस राय का कहना है कि एहलकार आमिर समेत डॉल्फिन एहलकारान को सिविल लाइंस पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने वाले एहलकारान ने 1.5 लाख खुर्रम गिल की बीवी को वापस कर दिए। पीपल्स पार्टी ने जिले सतह पर नामजदगियों के लिए सूबाई टास्क कमेटी कायम कर दी। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने 9 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। मजीद जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जिले सतह पर नामजदगियों के लिए सूबाई टास्क कमेटी बराए तंजीमी अमूर जो है वो कायम कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जो है एक 9 रुकनी कमेटी कायम की गई। कमेटी के सरबराह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब होंगे, जबकि कमेटी मेंबरान में चौधरी असलम गिल, औरंगजेब बरकी, मियां मिसबाह रहमान, उस्मान मलिक, नवीद चौधरी, फैसल मीर, बुशरा मानिका और सेक्रेटरी नसीम साबिर जो है वो शामिल हैं। कमेटी मुकामी लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान राब्ते और तंजीमी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाएगी, जबकि कमेटी हर जिला में अवामी शमूलियत और कारकुनों की तजावीज़ की बुनियाद पर मुकामी तंजीम की कारकर्दगी की जांच पड़ताल भी करेगी। जबकि कमेटी और सब कमेटियां बनाकर पार्टी हिकमत अमली पर अमल दरामद का जायजा भी लेगी। अमल दरामद का जायजा भी लेगी। बहुत शुक्रिया आपका हसन। पीपी 169 के नौमुंतखब अमीर फयाज अहमद फैजी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। अहमद सलमान बलोच की जानिब से एहतमाम किया गया। अहवाल बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, मुस्लिम टाउन पीपी 169 में अहमद सलमान बलोच की जानिब से जो कि पार्टी के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मेरे हमरा यहाँ पर लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बताइएगा कि जो आज की तकरीब थी उसके बारे में बताइएगा। आज पीपी 169 के इस प्रोग्राम में हम शरीक हुए हैं। जमात इस्लामी का हुस्न ये है कि ये जब से कायम हुई है उस वक्त से बाकायदगी के साथ नीचे से लेकर ऊपर तक इसके इंतखाबात होते हैं। इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की तारीख़ में पहली दफ़ा लाहौर में हमने इंतखाबात ऑनलाइन करवाए और कंप्यूटराइज सारा सिस्टम था। हर फर्द, हर रुकन जो है उसके पास
एक पासवर्ड था जिसके ज़रिए से उन्होंने अपना वोट अपने मोबाइल पर कास्ट किया है। ये इज़ला की सतह पर जब इस्तेसवाब और इंतखाब हुआ है तो उसमें भी ये तरीका इख्तियार किया गया, फिर ज़ोनों के ज़िम्मेदारान के इंतखाब हुआ उसमें भी ये तरीका इख्तियार किया गया। पाकिस्तान की में पहली दफ़ा ऑनलाइन इंतखाबात का तरीक़ाकार शुरू किया गया है और इंशाअल्लाह ये अब तलहा आपका बहुत शुक्रिया। बागों के शहर में रंगों और गुलों की बहार। जिलानी पार्क में मुनक्किदा गुले दाऊदी नुमाइश पूरी आबोताब से जारी है। अहवाल बताएंगे इस नुमाइश का समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बागों के शहर में रंगों और गुलों की बहार है क्योंकि जिलानी पार्क में मुनक्किदा गुले दाऊदी नुमाइश पूरी आबोताब के साथ जारी है। 200 से ज़ायद इकसाम के फूल यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं सफ़ेद, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग के फूल ना सिर्फ माहौल पर अच्छा असरात मुरतब कर रहे हैं बल्कि लोगों की तवज्जो का भी मरकज़ बने हुए हैं। आज छुट्टी का भी रोज़ है तो फैमिली की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लोग अपने दोस्तों के हमरा भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये नुमाइश कैसी लग रही है? मुझे इस नुमाइश में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। मैं काफ़ी से बाद एक्चुअली आई हूँ तो मुझे ये सब मुझे फूल देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देखे हैं जो नॉर्मली नहीं देखने को मिलते। एग्जीबिशन जो है वो एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है? यूजुअली हमारे नाना बू इनको बहुत शौक था इसका, इसलिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा फील करते हैं। हम एक तरह की मेमोरीज भी हमें रिमेंबर करते हैं उन चीज़ों को और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना है और उनको ये एग्जीबिशन कैसी लग रही है। मैडम मुझे बताइएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं, कैसी लग रही है एग्जीबिशन और इस तरह की एग्जीबिशन कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा ज़रूर होना चाहिए। हमारे लाहौर का तो एनवायरनमेंट वैसे ही आपको पता है इतना पोल्यूटेड हो चुका है। लास्ट डेज में स्मॉग और ये सब चीज़ें थी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नेचर से बहुत हटते जा रहे हैं और ये इन चीज़ों के साथ ये एक ज़ौक़ होता है, फूलों का ज़ौक़ है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट पे इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और समरा फातिमा बहुत शुक्रिया।